कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। रिस्पॉन्ड कीजिए आज की कथा का। साथ ही आज इस वीडियो के अंत में आप सूर्य देवता की कथा भी सुनेंगे। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्य नारायण देव की स्तुति की और कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। ये वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। हे देव, मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले शालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांतचित्त होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल और वीर, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, तथास्तु महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है वह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। ये सभी आयुधों में उत्तम और दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। ये आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। ये धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन, धान्य को प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब सुनिए अध्याय 27 से लेकर 29 तक का वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप से स्थित और पुराणों की आत्मा है,
तथा अग्नि में स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, कालयोग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं, और जो परम ज्योतित और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं। और एक ब्राह्मण की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण थे, वे सूरज भगवान के परम भक्त थे। वे हर समय सूर्यदेव की भक्ति में ही लगे रहते थे, स्नान करते और कहानी कहने के लिए बैठ जाया करते, लेकिन कमाते कुछ नहीं थे। जब ब्राह्मण घर में ही रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान करती। जब वह ब्राह्मण कहीं बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर उनका अपमान किया करते। एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ की और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें बस थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से जल का लोटा भरकर उन्होंने सूर्य देवता को जल अर्पित किया। जिस जगह पर उन्होंने सूर्य देवता को अर्घ दिया, उस जगह से पूजा का वह जल बहकर पीपल की जड़ में और सूखे तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही वह सूखा हुआ पीपल हरा भरा और सूखा हुआ तालाब पानी से लबालब भर गया। उस जल में अब सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। ब्राह्मण देवता ने सुनसान जंगल में जब ये आवाज सुनी तो घबरा गए। सोचने लगे कि पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है। उन्होंने झटपट अपनी सभी पूजन सामग्री उठाई और घर की तरफ भाग गए। घर चले गए। अगले दिन फिर से वापस आए। फिर से उन्होंने पूजा की और फिर से वही आवाज आई कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो क्या मांगते हो। अब रोज रोज जब भी वह पूजा करते तभी वही आवाज उन्हें सुनाई देने लगती। आवाज सुन सुनकर ब्राह्मण देवता चिंता के कारण दुबले होने लगे। ब्राह्मण देवता को इस प्रकार दिन प्रतिदिन कमजोर होता हुआ देखकर ब्राह्मणी को भी चिंता हुई और वह ब्राह्मण देवता से पूछने लगी कि क्या बात है, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने सारा हाल ब्राह्मणी को कह सुनाया। ब्राह्मण देवता के मुख से सारी बात सुनकर ब्राह्मणी ने कुछ सोचा और फिर कहा कि अच्छा एक बात बताइए, हमेशा आप जब पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, उसके बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि वहां पर कोई भूत वूत नहीं रहता, बल्कि स्वयं सूरज भगवान ही वहां आते हैं। इस बार जब फिर से वही आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि मुझे बताओ मैं क्या मांगू, कैसे मांगू। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत सारा कुछ मिल जाए। तब ब्राह्मणी जो बहुत चतुर थी, उन्होंने इस प्रकार कहा कि आप 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, हरे पोते, पड़पोते और धन सब कुछ मिल जाएगा। उसका वृतांत क्योंकि जब भी अगले अध्याय में तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक रहेंगे, और तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और हम उन्हें देख भी सकेंगे। इस तरह से ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। ब्राह्मण देवता अपने साथ फिर से पूजन सामग्री लेकर अगले दिन सुबह होते ही फिर से जंगल में गए और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की, जल अर्पित किया। तभी पूजा करने के बाद फिर से वही आवाज गूंज उठी तो ब्राह्मण देवता ने ठीक वैसा ही कहा जैसा उन्हें ब्राह्मणी ने समझाया था। जब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की सिखाई हुई बात सूरज देवता से कही, तब सूरज देवता कहने लगे कि दिखने में तो भोला भाला है, लेकिन एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। तब भगवान कहने लगे, जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। वह ब्राह्मण जंगल से घर आ गए। घर आए तो देखा कि उनकी टूटी फूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा हुआ है। उनके घर से दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, अरे यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी और बूढ़ी ब्राह्मणी भी थी, वो सब कहाँ गए। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई।
और ब्राह्मण देवता से कहने लगी, अंदर आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार खूब दिल खोलकर दान पुण्य यज्ञ होम आदि किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दान पुण्य की चर्चा जब गांव के सभी लोग करने लगे, तब ये बातें राजा के कान में भी पहुंची। सभी वहां ब्राह्मण का ही गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए भोजन तक नहीं मिलता था और आज इतना सारा धन अचानक कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी या डाका डाला? सच सच बताओ। तब सीधे साधे ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी राजा को सुना दी। सुनकर राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरा कोई पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की संपूर्ण पूजा विधि राजा को बता दी। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया और सूर्य भगवान की कृपा से और उनके पूजन से जल्दी ही रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। ये सब चमत्कार देखकर सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।